So, hello everyone. Hi, I'm Okay, fine. so good. So today is 5 May and we are in day 15 of our basic numerology course level 1 और आज हमारा पर्सनल ईयर 5 स्टार्ट होना है। अब आप देखो 5 की ही बिल्कुल मतलब कंटिन्यूटी हो गई ये तो कि 5 मई है 5/5/25। उसके बाद आज 15th डे है हमारा क्लास का और हमारा पर्सनल ईयर 5 है। तो बहुत कोइंसिडेंस है पर ये शायद कुछ अच्छा एक साइन होगा हम लोगों के लिए और होगा भी नो डाउट क्योंकि अच्छा ही होगा क्योंकि 5/5 पोर्टर भी है जो हम कहते हैं तो उसको भी यूज करते हैं बहुत कुछ रेमेडीज होती हैं जो लोग करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं जब भी ऐसे कोई दिन आते हैं जो सेम डेट के और उसके होते हैं ठीक है तो उस पे मैनिफेस्ट भी होता है आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि आज 5/5 है जब 4/4 हुआ था तब भी ऐसी चीजें थी तो ये वैसे अपने मन को तसल्ली देने वाली चीजें हैं पर ठीक है क्योंकि कोई बुराई नहीं है आप इसको कर सकते हो कि अगर आप करना चाहते हो मैनिफेस्टेशन तो 5 बजे के करीब आप जब क्योंकि 5/5 है तो 5 बजे आप बैठे और थोड़ी देर के लिए अपना मैनिफेस्टेशन जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो जो भी आपकी विश है उसको बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो हम 5 बजे से पहले थोड़ा सा ये क्लास आज एंड कर देंगे क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा दिन है ठीक है ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर पर्सनल ईयर 5 अब तक जितने भी पर्सनल ईयर गए हैं बेसिक मतलब मैं उसका हेडिंग आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मोटा मोटा जो भी उसमें पॉइंट्स होते हैं पर्सनल ईयर 1 बहुत अच्छा जाता है सबकी लाइफ में बस पर्सन जिनकी भी पर्सनालिटी 8 होती है उनके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं उनको और पर्सनल ईयर 1 में आप जो भी नया कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो आप कोई भी काम करना चाहते हो अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो बहुत अच्छे से कर सकते हो पर्सनल ईयर 1 सन का होता है और सन जो किंग है वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए आता है पर्सनल ईयर 2 में आपके साथ थोड़ा सा इमोशनल जो एक कह सकते हो कि इमोशनल इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है आप इमोशनली ज्यादा अपने आप को अपना बिहेवियर देखते हो कि चेंज हो रहा है ओवर इमोशनल हो रहे हैं पर्सनल ईयर 2 थोड़ा ऐसा होता है और स्लो हो जाता है पर्सनल ईयर 1 में जितनी भी चीजें फास्ट चल रही होती है पर्सनल ईयर 2 में वो स्लो हो जाती है पर्सनल ईयर 3 में आपके पास नॉलेज विजडम सब आता है क्योंकि जुपिटर है और जुपिटर आपके पास 1 ईयर के लिए आते हैं तो वो आपको नॉलेज देते हैं आपको आपको विजडम देते हैं आपको समझ देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है तो पर्सनल ईयर 3 हमारा इस तरह से जाता है वहां पे थोड़ा सा मनी वाला नहीं होता है मेन बेसिकली पर्सनल ईयर 3 में नॉलेज गेन वाला साल आप कह सकते हो नेक्स्ट आता है पर्सनल ईयर 4 जो हमें अगर हम पर्सनल ईयर 4 में अब अगर हम डिसिप्लिन के साथ चले या हम अपना कोई भी काम जो भी हम डे टू डे लाइफ वाले भी जो काम होते हैं अगर हम उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करें अपने आसपास थोड़े से जो हमारी चीजें हैं या घर का जो सिस्टम है उसमें सब में ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सबको मतलब तरीके से काम करें कहने का मतलब ये है तो हमारा पर्सनल ईयर 4 भी बहुत अच्छा जाता है पर्सनल ईयर 4 में आपके साथ थोड़ा सा कुछ भी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जरूर होते हैं कुछ ऐसा लाइफ में होता है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव मतलब जो हमने कभी सोचा नहीं होता जो हमने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया होता तो कभी कभी अचानक से वो चीजें आ जाती हैं पर्सनल ईयर 4 में ओके अब हमारा नेक्स्ट जो अब हम आज स्टार्ट करेंगे वो पर्सनल ईयर 5 है तो पर्सनल ईयर 5 जैसे आप 5 को जो हमने ट्रेड्स किए थे आपको पता है कि 5 इज लाइक अ प्रिंस तो जो भी प्रिंस से रिलेट जितने भी ट्रेड्स हैं वो पर्सनल ईयर 5 में हमें देखने को मिलते हैं और जो पर्सनालिटी 5 या 5 नंबर से जो भी रिलेट होते हैं जैसे उनको चेंज बहुत पसंद है उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है एडवेंचर करना पसंद है तो ये सब आता है पर्सनल ईयर 5 में पर्सनल ईयर 5 सबके लिए बहुत अच्छा होता है सबके लिए क्योंकि
जो पर्सनालिटी फाइव है या जो नंबर फाइव है ना, वो किसी के साथ भी अनफ्रेंडली नहीं है, या तो फ्रेंडली है या न्यूट्रल है। इसीलिए मरकरी प्लैनेट एक ऐसा होता है यूनिवर्स, मतलब जो दोस्ती वाला जो हम कह सकते हैं, ये अगर इनको ये ना, वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा गेन सीकर हो, अगर हमें यहाँ से अगर हमें कोई फायदा मिल रहा है तो हम उस साइड हो जाते हैं। अगर इस साइड, इस वाली पार्टी, मतलब एक दानव और एक दैत्य है, अगर हमें सॉरी, एक देवता और एक दैत्य है, अगर हमें देवताओं से कुछ फायदा मिल रहा है तो मरकरी उनकी साइड हो जाता है, और अगर हमें वहां से कुछ हमारे लिए कुछ मिल रहा है तो वो उस साइड हो जाता है। तो इस तरह से जो मरकरी है ना, उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, वो किसी के साथ कोई दुश्मनी, लेकिन अपना काम निकालने के लिए वो कहीं भी इधर से उधर हो सकते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा तब बोला गया था कि नारद मुनि टाइप भी होते हैं, कि सबके पास चले जाते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबसे दोस्ती बना के रखते हैं। इनको पता होता है कि पता नहीं कब कौन मेरे काम आ जाए, तो ये इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेड्स इनके अंदर भी आएंगे, जैसे मरकरी प्लैनेट होंगे, जो पहले की जो स्टोरीज हैं, ऐसे ही ये लोग भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं, तो लेट स्टार्ट। तो आप लिख सकते हैं पर्सनल ईयर 5 या इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल ईयर 5। Okay, personal year 5 is known for change. Personal year 5 is known for change, freedom, adventure. Personal year 5 is known for change, freedom, adventure and unpredictability. नहीं पता होता कि पर्सनल ईयर 5 में आप ऐसा क्या कर जाओ, क्योंकि आपको चेंज चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो वो सब लेने के लिए आप कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों हो गया या मैंने ऐसा क्यों किया है। तो ये एक थोड़ा सा पर्सनल ईयर 5 में इसीलिए अपने आप को चाइल्डिश जैसे बिहेवियर हो जाता है, सोच समझ के काम ना करना, इम्पल्सिवनेस हो जाना। तो ये थोड़ा सा रहता है पर्सनल ईयर 5 में, पर वैसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। ठीक है, तो इट इज नोन फॉर चेंज, फ्रीडम, एडवेंचर एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इट्स अ डायनेमिक ईयर, इट इज अ डायनेमिक ईयर that it is a dynamic year that it is a dynamic year that contrast the discipline of, is a dynamic year that contrasts the discipline of year 4, the discipline of year 4, offering opportunities for growth, offering opportunities for growth through flexibility and exploration, through flexibility and exploration. Next, change and movement. Expect sudden shifts. Expect sudden shifts. शिफ्ट्स कैसे, जैसे न्यू जॉब्स, रिलेशनशिप, लोकेशन और आइडियाज, कुछ भी। एक्सपेक्ट सडन शिफ्ट्स, न्यू जॉब्स, रिलेशंस, लोकेशंस और आइडियाज। इट इज अ ईयर ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम रूटीन। इट इज अ ईयर ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम रूटीन।
Next, you are encouraged to explore. You are encouraged to explore, travel, and try new things. You are encouraged to explore, travel, and try new things. It is ideal for freedom and flexibility. It is ideal for freedom and flexibility. Next, unexpected opportunities. Unexpected opportunities. Unexpected opportunities can lead to growth, but you must stay alert to grab them. But you must stay alert to grab them. Unexpected opportunities can lead to growth, but you must stay alert to grab them. पर्सनली ईयर 5 में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, रेस्टलेसनेस बहुत होती है क्योंकि जैसे 5 वालों के जो भी ट्रेट्स होते हैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ये इसलिए होते हैं क्योंकि मल्टीपल चीजें एक बार में करना चाहते तो डिस्ट्रैक्शन बहुत रहती है इनकी उसमें तो इसीलिए पर्सनल ईयर 5 भी वो इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में जब भी आता है तो रेस्टलेसनेस और डिस्ट्रैक्शन staying focused might be hard. Staying focused might be hard. There is a risk of scattering your energy. There is a risk of scattering your energy. Next, romantic adventures or social expansion may occur. Romantic adventures or social expansion may occur. However, stability in relationships may be tested. I repeat, romantic adventures or social expansions may occur. However, stability in relationships may be tested. Next point, risk and impulsiveness. This is a year where impulsive action are tempting. This is a year where impulsive actions are tempting. Some risk payoff, others may backfire. Some risk payoff, others may backfire. अगर आप इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन लेते हो कोई रिस्क लेते हो तो कभी कभी वो पे ऑफ भी हो जाएगा और कभी ऐसा हो जाए तो मतलब आपको बस वही है कि
रिजल्ट सारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं पर्सनल ईयर 5 में। ऐसा कोई खराब होने वाला नहीं होता है कुछ भी। लेकिन बस थोड़ी सी चीजों पे, जैसे हम कुछ बातों पे अवॉइड करेंगे तो बस वहां पे अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा जाता है ये साल। नेक्स्ट, दिस ईयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। दिस ईयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। इसी में आगे कंटिन्यू है, थिंग्स ऑफ पर्सनल ईयर 5 will always be remembered. Things of personal year 5 will always be remembered. All the problems that are coming in life in last 2 years will disappear. Things of personal year 5 will always be remembered. All the problems that are coming in life in last 2 years will disappear. Next point, good for traveling abroad also. गुड फॉर ट्रेवलिंग और सेटलमेंट इन अब्रॉड ऑल्सो। या आप वैसे ट्रेवल करने के लिए भी जा सकते हो। दोनों बातें आती हैं इसमें। गुड फॉर ट्रेवलिंग ओवरसीज ऑल्सो फॉर सेटलमेंट। नेक्स्ट, वट एवर रिस्क यू टेक इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट ओनली। वट एवर रिस्क यू टेक इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली। लेकिन बस इतना ही है कि जो भी आप रिस्क लोगे उसे बहुत सोच समझ के लेना है। मतलब जल्दबाजी में अगर कुछ करोगे तो वहां पे आपके साथ थोड़ी सी, मतलब वो रिस्क आपको मतलब गलत भी हो सकता है कुछ ऐसा। ठीक है, बैकफायर हो सकता है। ओके, तो वट एवर रिस्क यू टेक इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली। नेक्स्ट, ईयर ऑफ चेंज एंड वेराइटी। Year of change and variety. Year of change and variety. You can change your variety from job to business, business to job. Uh, you can change your variety from job to business, business to job. अगर आपकी एंगेजमेंट हो रखी है तो आप शादी इस साल में कर सकते हो। पर्सनल ईयर 5 बहुत अच्छा जाता है। ओके, अगर आप जॉब करते हो तो बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं प्रमोशन की, इंक्रीमेंट होने की। या आप अपनी सिटी चेंज कर सकते हो, या कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस बनते हैं कि सिटी चेंज करनी पड़ सकती है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, कोई अगर कंसीविंग के लिए पूछता है तो आप बिल्कुल पर्सनल फाइल उनको अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो। नया घर, नई गाड़ी, कुछ भी आप, कोई भी अगर वो ऐसी बात करते हैं तो पर्सनल ईयर 5 में आप उनको बिंदास बोल सकते हो कि आप कर सकते हो, जैसे पर्सनल ईयर 1 में था। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 5 भी बहुत अच्छा जाता है। ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा जाता है। यहाँ 1 में तो थोड़ा पर्सनालिटी नंबर 8 के लिए चैलेंजेस थे। ठीक है, और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। यहाँ पे सिर्फ बस आपको इम्पल्सिवनेस, बस अपने को कंट्रोल वहां पे करना है कि चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना, क्योंकि 5 में वही सब ट्रेट्स होते हैं। तो यू कैन चेंज योर वेराइटी फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब। और इसमें ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटीज होती है फॉर एंगेजमेंट, मैरिज, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज, promotion, increment, change in the city also, conceiving,
conceiving possibilities also, new house, new vehicle, and also divorce if you applied for. अगर आपने अप्लाई किया हुआ है किसी ने भी ठीक है अपनी लाइफ में डाइवोर्स के लिए अलग होने के लिए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होती हैं ओके एंड डाइवोर्स आल्सो इफ यू अप्लाइड फॉर नेक्स्ट पॉइंट बट वर्क ऑन इट ऑब्वियस ही बात है बिना कर्मास के तो नहीं मिलेगा कुछ भी हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा उस पे लेकिन हाँ जो गिफ्ट है वो हमें मिलते हैं तो कर्मास तो करने ही है लेकिन फिर वही है कि कैसे करने हैं बस वहां पे बेसिकली हर पर्सनल ईयर में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है तो सॉर्टेड होता है अगर सॉरी एक्सक्यूज मी अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो वहां पे टेक केयर करना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है ठीक है तो उसको हम ऐसे ठीक नहीं कर सकते जब तक हम उस पे वर्क नहीं करते या कुछ भी सो सॉरी लेकिन बाकी चीजें जो हैं उस पे तो हम बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं कि हमें बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करना है पर्सनल ईयर 5 में तो बट वर्क ऑन इट इफ यू हैव डन एनी वर्क if you have done any work in a plant if you have done any work in a planned and disciplined manner if you have done any work in a planned and disciplined manner in personal year 4 if you have done any work in a planned and disciplined manner in personal year 4 then only you will get its results then only you will get its results in personal year 5. I repeat, if you have done any work in a planned and disciplined manner in personal year 4, then only you will get its results in personal year 5. अगर कोई काम किया ही नहीं होगा पर्सनल ईयर 4 में जैसे पर्सनल ईयर 4 राहु हमसे क्या मांगते हैं अगर उस तरह से कोई काम किया ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वो रिजल्ट हमें किसी भी साल में नहीं मिलता है तो जब हमें अब जैसे अब हम कर रहे हैं हमें नॉलेज हो रही है कि हमें कैसे करना है ऐसे ही आप खुद पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो और दूसरों को भी बता सकते हो कि भाई इस तरह से चलो इस साल में जब आप उनका देखोगे कि कौन सा पर्सनल ईयर आ रहा है उनकी लाइफ में और अगेन फिर आप ये भी देखोगे कि उनकी पर्सनालिटी नंबर क्या है तो आप इजीली उनको भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो और खुद के लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंस है कि हमें किस तरह से चलना है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ रिस्क इन पर्सनल ईयर 5 आप रिस्क ले सकते हो कोई इशू नहीं है रिस्क लेने में टेक अ रिस्क इन पर्सनल ईयर 5 next point some pending work which you were not able to do you can do that work on personal year 5 some pending work which you were not able to do you can do that work on personal year 5 next point getting any new opportunity outside your comfort zone grab it as well getting any new opportunity outside your comfort zone grab it as well next point a personal year 5 एज अ प्रिंस अगर प्रिंस की लाइफ में पार्टी फन इंटरेस्ट इन अल्कोहल या मतलब रिलेशनशिप न्यू बॉन्ड्स ये सब तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो यंग है यंग उसमें आते हैं तो इसीलिए पर्सनल ईयर 5 में ये सब भी होता है आप पे इम्पैक्ट डालते हैं ये सब चीजें अ लिटिल फन
पार्टिंग, अ लिटिल फन, पार्टिंग एंड ऑल, ठीक है, पार्टी कर रहे हो आप, अ लिटिल फन, पार्टिंग, अ लिटिल इंटरेस्ट इन एल्कोहल विल इंक्रीज, अ लिटिल इंटरेस्ट इन एल्कोहल विल इंक्रीज, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बॉन्ड्स, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बॉन्ड्स, Sorry. traveling, all this will increase. न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बॉन्ड्स, ट्रेवलिंग, ऑल दिस विल इंक्रीज। बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग पसंद होती है पर्सनालिटी 5 वालों को भी। तो इसी तरह से पर्सनल ईयर 5 में भी वो ट्रेड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेवलिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा आपका, मन करेगा कि मैं मतलब ट्रेवल करूं यहाँ से वहाँ, न्यू रिलेशनशिप्स बनेंगे, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे आपके, ओके। तो ये सब थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, फन करना, पार्टी करना, तो ठीक है, तो ये भी जरूरी है, पर बस ओवर नहीं। तो इस पे भी थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा पर्सनल ईयर 5 में। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग, financially ups and downs can happen quickly, avoid impulsive spending, financial ups and downs can happen quickly. Next point, pay attention to stress, pay attention to stress and overindulgence. Pay attention to stress and overindulgence. मतलब बैलेंस बना के चलना है, तो बैलेंस इज की। Pay attention to stress and overindulgence. Balance is key. Next point, use this year to break routines. यूज दिस ईयर टू ब्रेक रूटीन्स, थोड़ा सा चेंज लाओ, जो आपकी रूटीन है उसमें चेंज लाने की कोशिश करो, या खुद ब खुद थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है, कुछ ऐसा नया एड ऑन हो जाएगा। वो तो पर्सनल ईयर 4 में भी हो जाता है, ठीक है, कुछ नया जो हम नहीं सोचते वैसा कुछ नया ऐड हो जाता है हमारी लाइफ में, इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। ओके, और पर्सनल ईयर 5 में आपको बस थोड़ा सा अपने जो आपके रूटीन्स है उसको ब्रेक करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप खुद से लेकर आओ चेंजेस, अपनी रूटीन से बाहर निकलो। बस ये होता है कि जैसे पहले भी बहुत बार बताया मैंने कि अगर अब जब तक हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ऑब्वियस है, हमें अगर कोई दवाई नहीं पता किसी हेल्थ की या जो भी हमें प्रॉब्लम है, जब तक हमें नहीं पता हम उसको कंज्यूम नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हेडेक की ये टेबलेट है, या मतलब उस प्रॉब्लम की ये है, अगर पेन हो रहा है तो ये है, तो हम वही लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही है कि आप अगर ऐसे नहीं रह रहे हो, या आप इस तरह की जो आपके जो प्लैनेट्स है अगर उनकी तरह आप नहीं अपने आप को मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, तो आप करना शुरू कर दो, उसमें ही बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें इतना बेसिक तो पता चल जाता है कि ठीक है, क्योंकि बहुत सुनते हैं हम कि सन है, मून है, जुपिटर प्लैनेट है, और वो वीनस है, वो ये है, क्योंकि बहुत अवेयर हो चुके हैं अब सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन हमें अगर अपना पर्सनली नहीं पता कि हमारा पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स की हमें जरूरत है, हम किस तरह से बिहेव करें, मेन तो हमारा बेसिक वो दो हैं, अपना ड्राइवर एंड कंडक्टर, जिसे हम पर्सनालिटी और डेस्टिनी बोलते हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंग चले तो भी बहुत लाइफ में चेंजेस मिलते हैं हमें, ठीक है।
तो ये हमें करना होता है। ऐसा नहीं है, उनको बोल सकते हो जो भी पॉजिटिव उनके ट्रेट्स हैं, आप प्लीज उनको यूज करो अपनी लाइफ में, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो इसमें आगे कंटिन्यू है, व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 5, क्या अवॉइड करना चाहिए हमें। व्हाट टू अवॉइड इन पर्सनल ईयर 5। सबसे पहला जो बार बार मैं बोल रही हूँ, इम्पल्सिव डिसीजंस। इम्पल्सिव डिसीजंस। थिंक बिफोर एक्टिंग, स्पेशली इन लव और मनी। थिंक बिफोर एक्टिंग, स्पेशली इन लव और मनी। इन दो चीजों पे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। यही होता है रिलेशनशिप या मनी। ठीक है। तो इन पे आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना, या एकदम से आपको डिसीजन नहीं ले लेना है। नेक्स्ट है ओवर इंटेलिजेंस। ओवर इंटेलिजेंस। अवॉइड एक्सेस इन फूड, स्पेंडिंग और पार्टिंग। अवॉइड एक्सेस इन फूड, स्पेंडिंग और पार्टिंग। थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आपको ग्राउंडेड रहना है, स्टे ग्राउंडेड डिस्पाइट द अर्ज फॉर फ्रीडम। स्टे ग्राउंडेड डिस्पाइट द अर्ज फॉर फ्रीडम। neglecting responsibilities, stay grounded despite the urge for freedom. Next है fear of commitment. Fear of commitment. Don't run from worthwhile opportunities. Don't run from worthwhile opportunities. अब जो पहले भी बताया था, तो स्कैटर्ड हो जाती है हमारी एनर्जीज, क्योंकि हम बहुत सारे ना मल्टीपल टास्क बिकॉज ऑफ 5 की वजह से करने लग जाते हैं। तो हमें वहां पे भी ध्यान देना है कि अपनी एनर्जी को हर जगह नहीं हमें लगाना कि यहाँ ये भी कर ले वो भी कर ले, तो वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो फोकस ऑन फ्यूअर गोल्स। कुछ एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन गोल्स पे ज्यादा फोकस करो। Scattered energy, focus on fewer goals to avoid burnout. क्योंकि फिर एंजाइटी इशू और ये सब होने लग जाता है, मल्टीपल टास्क हो भी नहीं पाते एक बार में। लेकिन 5 वालों में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कह सकते हो, या उनमें एक ये ट्रेट होता है कि बहुत हर चीज करना चाहते हैं। वो हर चीज में अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं वो भी करूं। तो एक बार में मल्टीपल टास्क जो वो करना चाहते हैं ना, उससे थोड़ा सा फिर यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपके पास पर्सनल ईयर 5 आता है तो स्कैटर्ड हो जाती है आपकी एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। अब यहाँ पे भी ये है कि आपको पर्पसफुल चॉइसेस ढूंढने हैं, आपको वो बनाने हैं, आपको रेकलेस वंस नहीं ढूंढने हैं। आपको मेक पर्पसफुल चॉइसेस, नॉट रेकलेस वंस। मेक पर्पसफुल चॉइसेस, नॉट रेकलेस वंस। मतलब क्योंकि ये चाइल्डिश थोड़े से होते हैं, मरकरी जो है, तो आपको बस इस यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को मेच्योरिटी के साथ काम करना है। और चाइल्डिश कुछ भी ऐसी
कहते हैं ना कि बचपने में चीजें खराब हो गई, तो वो नहीं करना है। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, मेक पर्पसफुल चॉइसेस नॉट रेकलेस वंस। लैक ऑफ रूटीन, लैक ऑफ रूटीन, मेंटेन सम स्ट्रक्चर फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, मेंटेन सम स्ट्रक्चर फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो ये चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, देखते हैं कि जब पर्सनल ईयर अलग अलग पर्सनालिटी के पास आते हैं तो उनको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे, कहीं भी आपको नेगेटिव या वैसा नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सारे सबको रिजल्ट्स अच्छा ही देके जाता है पर्सनल ईयर 5। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 1। पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 1। अब यहाँ पे मरकरी इज एट सन हाउस, मीन्स कि एक जो उनका मतलब फादर के घर में आ रहे हैं प्रिंस। ठीक है, उनकी प्रिंस। तो मरकरी इज एट सन हाउस। अब सन आ रहा है 1 साल के लिए फादर के घर पे रहने के लिए एज अ गेस्ट। तो जैसे बताया था कि जब गेस्ट वाली जो बात होती है तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास कौन सा प्लैनेट आ रहा है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो उसके पॉजिटिव चीजें हैं उस पे ध्यान देके, और जो वो नहीं करना है उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे इनके जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो बेसिकली पर्सनालिटी नंबर 1 है, इनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सीलेंट रिजल्ट्स, क्योंकि किंग के घर में आए हैं। ठीक है, अब वो जो भी कहेंगे किंग उनको बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि वो एज अ गेस्ट बनकर आए हैं 1 साल के लिए, इसीलिए एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। लेकिन आप अब अगर यहाँ पे देखो, जब जो किंग थे, जब पर्सनल ईयर 1 किया था हमने, जो किंग थे जब मरकरी के घर पर आए थे, तो वो एज अ गेस्ट बनकर आए थे। लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स नहीं थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं होगा कि जो मरकरी उनको बोलेंगे वो वही देने वाले हैं कि भी ठीक है। अगर आप, अगर कुछ ठीक है, आप एज अ चाइल्ड अगर आप कुछ अच्छा मांग रहे हो, या जो आप एक जिद कर रहे हो अच्छे के लिए है, तो सन उसको जरूर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं है, गलत है आपके लिए, तो वहां पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसलिए वेरी गुड रिजल्ट था, एक्सीलेंट नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पे सन के घर में मरकरी आ रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए जो सन है वो एज अ उनको गेस्ट कह सकते हो, कि भगवान का रूप है, मेहमान आए हैं हमारे घर में, तो उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इंजॉय करो अपना पर्सनल ईयर 5 बहुत मस्त वाला। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 2। पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 2। मरकरी इज एट मून हाउस। अगेन अब वो मदर के घर पर आए हैं, पहले फादर के घर पे थे, अब वो मदर के यहाँ आए हैं, तो वैसे वहाँ पैम्परिंग और ये सब चीजें वो बिल्कुल मानेंगे। तो यहाँ पे भी उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, जितने भी पर्सनालिटी नंबर 2 वाले होते हैं। मरकरी इज एट मून हाउस, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 3। पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 3। मरकरी इज एट जुपिटर हाउस। गुरु के घर पर आए हैं मेहमान बन के। यहाँ भी उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जितने भी जुपिटर पर्सनालिटी नंबर 3 वाले हैं उन सबको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देने वाले हैं मरकरी। बस यहाँ पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना पर्सनल ईयर 5 में। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स है जिन पे ध्यान देना है, वो मैंने आपको बताया कि कौन से पॉइंट्स। बाकी सब अच्छा होता है पर्सनल ईयर 5 में। सब में अच्छा होना चाहिए वैसे तो, होपफुली। लेकिन जैसे वही है कि कुछ प्लैनेट्स जैसे मैंने, और स्पेशली ये मरकरी, मरकरी जो मैंने बताया कि किसी के साथ कोई वैर भाव ये सब चीजें नहीं रखते हैं, इसीलिए इनके उसमें जब ये आते हैं 1 साल के लिए तो सबको अच्छे या
गुड रिजल्ट्स ही देकर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 4। पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 4। मरकरी इज एट राहु हाउस। मरकरी इज एट राहु हाउस। अब यहाँ पे क्योंकि मरकरी जो है अब राहु मांगते हैं डिसिप्लिन, राहु मांगते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब वो थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर है, अपने में मौज मस्ती में रहते हैं मरकरी। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सीलेंट ना होके वेरी गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वेरी गुड रिजल्ट्स। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ ठीक है, मतलब एक्सीलेंट नहीं होगा पर वेरी गुड रिजल्ट्स होंगे। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 5। पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 5। मरकरी इज एट मरकरी हाउस। दो प्रिंस आपस में जब एक ही घर में एक ही छत के नीचे 1 साल के लिए रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे भी उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली बहुत ध्यान रखना है क्योंकि वैसे ही पर्सनैलिटी 5 है और ऊपर से पर्सनल ईयर 5 आ गया, तो इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी एक्सटेंड लेवल पे, और दूसरा पार्टी इंजॉय फन ये सब बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वो कभी होता है ना, जैसे कि अब जैसे करा रही हूँ मैं तो कई बार ऐसे लगेगा, अभी तक जितने आपने किए और वो शायद उसको रिलेट भी किया होगा खुद से, तो आपको लगेगा यार ऐसा तो नहीं किया मेरे साथ, तो शायद इसका उल्टा हुआ है। पर आप फिर वही बात है कि जो जो चीजें बोली गई हैं करने के लिए अगर उस तरह से आप चल रहे हो तो ऑब्वियस है वो कर्मास आप कर रहे हो, तो आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट। तो बस वो हमें नहीं पता होता, लेकिन अब पता चल जाएगा जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप सीखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, बस ये है। ओके, पर्सनैलिटी पर्सनल ईयर 5, पर्सनैलिटी नंबर 6। मरकरी इज एट वीनस हाउस। यहाँ तो उनके मजे हैं, वीनस के पास सारी लग्जरी है और मरकरी को यही सब चाहिए, पार्टी करना, फन करना। तो ये 1 साल इतना अच्छा जाने वाला है उनके लिए, तो यहाँ पे भी उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगेन यहाँ पे फिर ध्यान रखना है कि बस अपनी लाइफ को सिर्फ फन और उसमें ही नहीं कंज्यूम कर लेना कि भाई ठीक है इसी में ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल की भी हो जाता है पर्सनल ईयर 5 में, जैसे मैंने बताया इंक्रीज हो जाता है। जो लोग पहले से ही लेते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा पार्टी और ये सब फन करने लग जाते हैं पर्सनल ईयर 5 में, और अच्छा भी जाता है उनका साल। अब आजकल की जनरेशन तो यही सब चाहती भी है, ठीक है। लेकिन बस वही है कि जहाँ पे इन्होंने इम्पल्सिव जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा काम किया तो वो काम नहीं होगा, वो कांड हो जाएगा। तो फिर ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो कांड नहीं करना, काम करो सिर्फ, बस ये है। ओके, तो पर्सनल ईयर 5, पर्सनैलिटी नंबर 7। पर्सनल ईयर 5, पर्सनैलिटी नंबर 7। मरकरी इज एट केतु हाउस। मरकरी इज एट केतु हाउस। मरकरी तो बहुत बोर हो जाएंगे केतु के घर में। अरे क्या हर समय रिसर्च रिसर्च, नॉलेज, ये वो, डिससेटिस्फेक्शन, मैं ये मैं वो मैं अधूरा मैं ये। तो मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत, बट मतलब उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा जब पर्सनल ईयर 5 पर्सनालिटी नंबर 7 के पास आता है मरकरी। वो पूरी इम्पैक्ट डालेंगे अपना कि भाई मैं देखो मैं ऐसे रह रहा हूँ, तुम भी थोड़ा सा ये करो, फन वे में रहो, इतना मत अपने आप को हर समय अपने आप को वो करते रहो, जैसे कहते हैं सेल्फ डाउट और ये सब मत करो, थोड़ा सा जीना सीखो, कहने का मतलब ये है। तो जब पर्सनालिटी नंबर 7 के पास पर्सनल ईयर 5 आते हैं, मरकरी आते हैं 1 साल के लिए, तो उनको वेरी गुड रिजल्ट्स देते हैं उनको। उस तरह से वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं था, इस साल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये उन पे इम्पैक्ट डालते हैं मरकरी, पूरी कोशिश करते हैं कि भाई वो इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकले, मटेरियलिस्टिक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जाए उनका, कि भी समझें कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रहना ही नहीं होती लाइफ, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। तो इसीलिए यहाँ पे वेरी गुड रिजल्ट्स होते हैं।
जबकि दोनों बहुत डिफर है। एक बिल्कुल स्लो प्लैनेट है और बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड है और इस तरह से, और दूसरा बहुत ज्यादा हैपनिंग कह सकते हो आप। अपना लाइफ बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, हर समय चेंज चाहते हैं लाइफ में। अब दोनों को एक साल के लिए रहना है साथ में, तो कहीं ना कहीं पर्सनल जो मरकरी है वो अपना इम्पैक्ट तो उनके ऊपर डालेंगे, इसीलिए वेरी गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 8। पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 8। मरकरी इज एट सेटन हाउस। मरकरी इज एट सेटन हाउस। अब सेटन को ना थोड़ा बुजुर्ग प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़े से ओल्ड उसमें आते हैं सेटन। ठीक है, इसीलिए जो इनके काम है, एक तो स्लो तो वैसे ही है क्योंकि इनकी चाल ही स्लो है। इनका जो रिवॉल्विंग का समय है वो भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा टाइम ये लेते हैं सन के एक चक्कर मतलब एक उसमें चक्कर लगाने में। ठीक है, सबसे ज्यादा समय सेटन को लगता है। आपने सुना होगा 7.5 ये वो, तो वो इसीलिए उनको जो समय लगता है ना, वो हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो हर हाउस में जैसे कहते हैं ढैया 2.5 साल के लिए, फिर 7.5 साल के लिए। तो इनको सबसे ज्यादा एक तो इनकी चाल, क्योंकि इनका जो रावण ने जो इन पे प्रहार किया था, उनकी वजह से इनका जो एक पैर है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उसकी वजह से तो थोड़ा लंगड़ा के भी चलने लगे थे उसके बाद। तो तब से भी इनकी चाल ऑब्वियस है। आप नॉर्मल चलोगे तो ठीक चलोगे, आप थोड़ा सा भी अगर आप प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा वैसे चलोगे। तो सैटर्न को बुजुर्ग प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो मरकरी है जब वो उनके पास आएंगे उनको रिजल्ट तो वेरी गुड देंगे ही। क्योंकि क्या होगा, एक बुजुर्ग है, अब एक बच्चा, एक बहुत यंग एक चाइल्ड उनके घर में आ गया, तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा। उनकी थोड़ी सी नेचर चेंज होगी कि देखो ये ऐसे लाइफ जीनी है, हमें इस तरह से बिहेव करना है। तो वैसे वो हैं, कर्म प्रधान है, आप जैसा कर्मा करोगे वो वैसे रिजल्ट्स देते हैं। तो हमेशा आपको सेकंड के उसमें, चाहे पर्सनल ईयर 8 आए, चाहे आप पर्सनालिटी 8 हो, चाहे आपकी डेस्टिनी 8 है, आपको अपने कर्मास पे हमेशा ध्यान रखना है। बाकी सबके लिए तो सॉर्टेड है, ठीक है, आप पर्सनल ईयर और कुछ भी हो, पर्सनालिटी कुछ भी हो, सॉरी आप, लेकिन जब आप 8 हो ना, वहां पे तो आपकी लाइफ में आपके कर्मास, हर किसी की लाइफ में है उसके कर्मास का रिजल्ट। लेकिन 8 वालों को और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बस ये है। वहां पे उनको ज्यादा केयरफुल होके चलना पड़ता है। और जब वो लोग नहीं करते ऐसा, तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम में फिर होता है कि शनि जी हमारे खराब है, शनि हमें रिजल्ट नहीं दे रहे। इसमें शनि का कोई कसूर नहीं होता। शनि या कोई भी प्लैनेट हमें खराब करने या वो करने के लिए नहीं आते हैं। सारा डिपेंड करता है हम लोगों के कर्मास पे कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है फिर। अब तो फिर इसीलिए इनके पास वेरी गुड रिजल्ट्स आएंगे जब मरकरी इनके पास आते हैं तो। ओके, पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 9। पर्सनल ईयर 5, पर्सनालिटी नंबर 9। यहाँ पे गुड रिजल्ट्स है, क्योंकि 9 क्या है, सेनापति, हर समय उनके माइंड में रहता है कि मैं वॉरियर हूँ। और वो ना एक बच्चा जब उनके घर में आ जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा उसको संभाल भी नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो उनकी ये सब नेचर, क्योंकि वो हर समय बस फाइट, और मुझे कैसे विन करना है, मुझे ऐसे होना है, मतलब वो थोड़ा सा उस उसमें रहते हैं, जो मार्स प्लेनेट है। और मरकरी जब आएंगे तो बस मार्स में पहले भी कहा मैंने और हमेशा कहूँ, जब भी पर्सनल ईयर 9 आपके पास आएगा ना, आपको अगर ईगो नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहले से ईगोस्टिक हो, तो वहां पे आपको अपनी ईगो तो साइड पे रखनी पड़ेगी, नहीं तो पर्सनल ईयर 9 आपको रिजल्ट नहीं देके जाते। तो पर्सनल मार्क्स के साथ आपको हमेशा ब्रैकेट में ईगोस्टिक वाला पॉइंट हमेशा लिखना है। यहाँ पे भी वही होने वाला है कि मार्स को अपनी ईगो कम करनी पड़ेगी। जो भी पर्सनालिटी नंबर 9 वाले हैं, अगर वो ईगो के साथ सब चीजें करेंगे, पर्सनल ईयर 5 में भी सबको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उन्हें भी मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन जहाँ पे उनकी ईगो आ जाएगी ना, वहां पे फिर इनको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरे पर्सनालिटी में सिर्फ 9 के साथ थोड़ा सा ये एक इशू रहता है। और दूसरा,
ये भी नहीं है, देखो 9 जो है ना, कहते हैं कि दो तरह का लोग होते हैं, इसमें पर्सनालिटी होती है 9 वालों की। जो पर्सनालिटी नंबर 9 है, जो मार्स के अंडर आते हैं, जिनके रूलिंग प्लैनेट मार्स है, इन लोगों की ना दो तरह की कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मिलेंगे आपको, कि मतलब सुनते ही नहीं है किसी की भी। जो करना है एग्रेसिव उसमें करना है, बात भी करनी है तो ऐसे रूड करेंगे। मतलब हर काम इनका ना एग्रेशन से स्टार्ट होता है, एग्रेशन पे खत्म होता है। मतलब इस तरह की, और एनर्जी बहुत रहती है इन लोगों के अंदर। दूसरे आपको करेक्टर मिलेगा जो बिल्कुल शांत है। आप आप मतलब कर ही नहीं पाओगे कि ये पर्सनालिटी 9 है, इतना शांत पर्सन ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे ना आपको दो तरह के करेक्टर्स मिलेंगे सिर्फ मार्स में। एक तो बहुत एग्रेसिव वाला पर्सन मिलेगा, और दूसरा आपको बिल्कुल शांत, उसका ऑपोजिट मिलेगा। जो गुस्सा होगा ना वो उसको शो नहीं। एम्ब्रेस प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। कब? एम्ब्रेस प्लानिंग जब एंड तक आप कॉपी डिसिप्लिन। लिख रहे हो ना, तब तक आप अपनी कॉपी लेके आओ, क्योंकि मैं कह रही हूँ। नहीं बेटा, लैपटॉप पे क्लास चल रही है, उसको नहीं मैं छीट सकती, और मुझे एक मेल लिखना है। नेक्स्ट है अवॉइड शॉर्टकट्स। अवॉइड शॉर्टकट्स। टेकिंग द इजी वे आउट। टेकिंग द इजी वे आउट मतलब अवॉइड शॉर्टकट्स करना है आपको, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। जो भी आप प्लान करोगे ना, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी प्लान करोगे तो वो नहीं हो पाएगा पर्सनल ईयर 4 में। तो जो भी आपकी प्लानिंग्स होंगी, अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और शॉर्टकट्स, टेकिंग द इजी वे आउट ऑफन लीड्स टू फेलियर इन अ ईयर। टेकिंग द easy way out often leads to failure in a year. ठीक है, बम्स में से लगाई होंगी फिर। Focused on building solid foundations. Focused on building solid foundations. Don't overwork. अवॉइड करना है आपको ओवरवर्क। डोंट ओवरवर्क, जिसकी वजह से थोड़ा, अगर आप ओवरवर्क करते रहोगे तो फिर फिजिकली आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डोंट ओवरवर्क। बैलेंस इज की। बैलेंस इज की। इसी में कंटिन्यू है, डोंट ओवरवर्क। उसमें आगे है बैलेंस इज की। अवॉइड ये बर्नआउट तो बाय कौन है? पेसिंग योरसेल्फ। बैलेंस इज की। अवॉइड बर्नआउट बाय पेसिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट है अवॉइड फाइनेंशियल केयरलेसनेस। अवॉइड फाइनेंशियल केयरलेसनेस। बी केयरफुल विथ स्पेंडिंग। बी केयरफुल विथ स्पेंडिंग। फोकस ऑन सेविंग एंड स्टेबिलिटी। Be careful with spending. Focus on saving and stability. Avoid financial carelessness. Be careful with spending. Focus on saving and stability. ठीक है। अब हम वहीं पे आएंगे, हमारा जो नेक्स्ट इसमें आता है कि पर्सनल ईयर 4 को हम 1 to 9 पर्सनैलिटी के साथ कंपेयर करेंगे कि वो कैसे हैं एक दूसरे के साथ, और वो हमें क्या, मतलब कौन सी पर्सनैलिटी को किस तरह का रिजल्ट मिलेगा पर्सनल ईयर 4 में। ओके। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल ईयर 4, पर्सनैलिटी नंबर 1। अब आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा। पर्सनल ईयर 4 पर्सनैलिटी नंबर 1 मीन्स राहु इज एट सन हाउस। राहु इज एट सन हाउस। अब क्या है कि राहु भी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड है,
और सन में भी ये एक ट्रेट होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर सपोज ऐसा नहीं है, जब भी जो प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स है ना, जो लिखवाए हैं मैंने, अगर कोई पर्सन उस तरह का नहीं है, तो वो भी एक तरह से रेमेडी है उसके लिए। आप उनको बोल सकते हो कि भाई इस तरह से रहना शुरू कर दो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते हो, तो करो। आपका प्लेनेट आपसे जो चाहता है, जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो, उसको आपको करना है, तभी वो प्लेनेट आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है? तो इसीलिए सन और राहु दोनों जो है ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं। तो इनके जब वो पर्सनल ईयर 4 जब पर्सनालिटी नंबर 1 के पास आते हैं, तो वो उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन तभी मिलेंगे जब उन्होंने अपना काम डिसिप्लिन से किया होगा और अपना काम ऑर्गेनाइज्ड वे में किया होगा। ठीक है? तो ये डिपेंड तो हम पे करता है ना, क्योंकि कर्मास तो हमारे हैं, प्लैनेट्स तो हमें जो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन करना तो हमें खुद है ना। ठीक है? तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं पर्सनालिटी नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट है पर्सनल ईयर 4 पर्सनालिटी नंबर 2। पर्सनल ईयर 4 पर्सनालिटी नंबर 2 means Rahu is at moon house. राहु इज एट मून हाउस। यहाँ पे अब थोड़ा सा ऑब्वियस है। फिर जैसे हम इमेजिन करें कि मून के घर पे राहु आ गए हैं, अब मून जो है वो स्वीट क्वीन है, ठीक है, सॉफ्ट है, क्वीन है। तो क्वीन फेसेस ट्रबल, क्यों? क्वीन फेसेस ट्रबल ड्यू टू द अराइवल ऑफ राहु। 1 साल के लिए अब राहु उनके पास आ गए हैं, तो वो उनको मतलब अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि क्वीन जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी पर्सनल ईयर 4 में। तो जितने भी पर्सनालिटी नंबर 2 वाले हैं, उनके लिए पर्सनल ईयर 4 बहुत अच्छा नहीं जाता। तो उनको बिलो एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं, बिलो एवरेज रिजल्ट्स। गलत बात है ना बेटा। फिर अभी नहीं तो फिर जाना भी कैसे है? फिर अभी जाएंगे मीन्स कैसे? वही हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, इमोशनल वो नहीं खेलना इंस्टेबिलिटी, बेटा। इसमें उनको एक्सट्रीमली केयरफुल होना होगा। तो यही खेलते हैं। बिलो एवरेज रिजल्ट्स, हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एक्सट्रीमली केयरफुल। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 4 पर्सनालिटी नंबर 3। अब राहु जी जो है वो गुरु के घर चले गए हैं 1 साल के लिए। पर्सनल ईयर 4 पर्सनालिटी नंबर 3। अब गुरु को उनका डिसिप्लिन होना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होना, ये सब तो बहुत पसंद आएगा। लेकिन जो उनके काम है, जैसे मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा इस तरह के काम करते हैं, बदमाशी टाइप जो होते हैं, या मतलब ये करना, और जितने भी अगर आप देखोगे कि जितने भी बुरे काम किए जाते हैं, उनके लिए भी बहुत प्लानिंग बनानी पड़ती है। आप ऐसे उठ के कहीं भी कोई भी अगर कोई चोरी भी करने जाएगा ना, तो भी वो बहुत प्लानिंग के साथ जाएगा, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जाएगा। ठीक है? मतलब इस तरह से होगा, तो क्या होगा कि जुपिटर को बाकी तो चलो अच्छा लगेगा, और उनको ज्ञान भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, 1 साल के लिए दोनों साथ में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनके रिजल्ट्स है ना, वो वेरी गुड तो रहेंगे, नो डाउट। क्योंकि जुपिटर जो है उनको रोकने की कोशिश भी करेंगे कि आप इस तरह से मत करो, या जैसे भी है। तो राहु अगर अ, 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 पास पर्सनल ईयर 4 आता है, तो जैसे जुपिटर का मैंने बताया था कि पार्टी एंड ऑल और ये सब चीजें, और जो राहु है वो अपना उन पे प्रभाव तो डालेंगे, क्योंकि वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, तो जुपिटर को सब उनकी बातें माननी ही पड़ेंगी। तो अगर जो पर्सनालिटी नंबर 3 वाले हैं, अगर पर्सनल ईयर 4 में अपना डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, और साथ में ज्यादा पार्टीज एंड ऑल पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो एडिक्शन भी देता है। तो यहाँ पे हमें एडिक्शन पे भी ध्यान रखना है। पर्सनल ईयर 4 में बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हमें किसी तरह का एडिक्शन हो जाता है। ठीक है? अब वो एडिक्शन कोई भी हो सकता है।
ठीक है, एडिक्शन तो अच्छा नहीं होता, पर एडिक्शन का मतलब यही नहीं कि मतलब हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे या मतलब कुछ ऐसा। एडिक्शन आप किसी भी चीज का कह सकते हो सकता है पढ़ाई का ही एडिक्शन हो जाए कि पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, या हो सकता है आपको फोन का एडिक्शन हो जाए कि फोन पे बहुत एडिक्टेड है, हो सकता है टीवी देखने का हो जाए। तो इस तरह के एडिक्शंस देते हैं राहु ना। ओके, तो राहु इज एट जुपिटर हाउस, वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 4। पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 4। राहु इज एट राहु हाउस। एक बदमाश दूसरे बदमाश के घर पे रहने के लिए गया है 1 साल के लिए एज अ गेस्ट बन के। अब क्या होता है कि अ, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो टीम वर्क हमारा चलता है कि ठीक है हमने एक अच्छा काम किया। लेकिन ना कहते हैं कि मतलब वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक चोर दूसरे चोर को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि बुरे काम में हमेशा ये होता है कि मैं उससे आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स होते हैं। जैसे ये शनि के साथ सैटर्न के साथ राहु जो जब भी आते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं ना, ऐसे राहु राहु के साथ भी शॉर्ट टर्म फ्रेंड है। बहुत अच्छी दोस्ती नहीं होती है। अगर कोई एक पर्सनालिटी राहु है और सामने वाला पर्सन जो उसका पार्टनर है अगर वो भी राहु है, तो दोनों की मतलब अच्छी दोस्ती पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म रहते हैं तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में फिर दिक्कत आएगी, शादी एंड ऑल की उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो राहु इज एट राहु हाउस, शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स। इफ राहु थिंक्स रॉन्गली देन द रिजल्ट्स विल बी बैड। अगर ये अपना दिमाग बहुत गलत वे में अपना माइंडसेट को बहुत वैसे रखेंगे, क्योंकि दोनों राहु हैं। पहले ऑलरेडी पर्सनालिटी नंबर 4 है, उस पे भी उस पे दूसरे पर्सनल ईयर 4 आ गया। तो यहाँ पे उनको ये जो प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वो होती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब भी आप पर्सनालिटी नंबर 4 के पास पर्सनल ईयर 4 आता है। तो राहु अगर गलत सोचेंगे, इफ राहु थिंक्स रॉन्गली देन द रिजल्ट्स विल बी बैड। राहु मीन्स पर्सनालिटी नंबर 4 वाले अगर गलत सोचेंगे, गलत वे में कुछ भी काम करेंगे, शॉर्टकट्स मारेंगे, थोड़ा सा बदमाशी टाइप करेंगे, डिस्प्यूट्स करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको रिजल्ट्स जो है खराब मिलेंगे। और अगर नहीं करते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं जैसे प्लैनेट चाहता है, तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स है। ठीक है, बस इनको ये ध्यान रखना, अगर ये काम नहीं करते तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इनको। If Rahu thinks wrongly, then the results will be bad. Otherwise, excellent results है। Next, personal year 4, personality number 5। Personal year 4, personality number 5। Rahu is at Mercury house। एक्सीलेंट रिजल्ट्स, क्योंकि पर्स मरकरी प्रिंस है और राहु आएंगे तो मतलब प्रिंस है वो थोड़े से यंग एज में है, तो राहु और उनकी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है। यागो। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ पे गेस्ट के इसमें आ रहा है, तो बस मौज मस्ती और ये सब चलने वाला है पर्सनल ईयर 4 में इनके साथ। तो जब भी पर्सनालिटी नंबर 5 में पर्सनल ईयर 4 आएंगे तो वो उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देंगे। अब कोई भी रिजल्ट हो बिना कर्मास के तो नहीं होगा। ऑब्वियस है, आपको कर्मास तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है अब पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा है तो मुझे कुछ नहीं करना, ये तो कभी भी कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आपको कर्मास तो करने ही हैं, पर कर्मास कैसे करने हैं अकॉर्डिंग टू उस प्लैनेट के जो आपके पास आ रहे हैं 1 साल के लिए। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फ्रेंडली है तो भी आपको और अच्छा करोगे, मतलब फिर वो और अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे अगर आप उनके तरीके से चलते हो। तो राहु इज एट मर्करी हाउस, एक्सीलेंट रिजल्ट्स।
नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 6। अगेन दोनों, एक गुरु है और एक चेले। जैसे वीनस जो है वो गुरु है राहु और केतु के। तो फिर यहाँ पे क्या है कि राहु इज एट वीनस हाउस, तो वेरी गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट्स, यहाँ पे भी उनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 7। राहु इज एट केतु हाउस। पर्सनालिटी नंबर 7 वाले तो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि धड़ को सिर मिलने वाला है। क्योंकि वो इसी की तलाश में रहते हैं हमेशा केतु, कि मुझे, मैं कब कंप्लीट होऊंगा। तो जब वो पर्सनल ईयर 4 उनके पास आता है, अब जैसे वो खुद भी इस तरीके से बहुत एथिकल वे में रहना पसंद करते हैं, पर्सनालिटी 7 वाले। मतलब कोई कोशिश करनी चाहिए इनको कि कोई गलत काम ना करें। ठीक है, क्योंकि रिसर्च का नंबर है ये, और किसी को गलत ना बोले, क्योंकि इनके पास ना, जैसे मैंने बताया था कि एक पावर होती है केतु के पास, बाय गॉड ग्रेस इनको मिल गई थी वो पावर, कि अगर ये किसी के लिए गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उनके साथ हो जाता है वो। और केतु जो पर्सनालिटी नंबर 7 होते हैं ना, अगर आपका कोई गवर्नमेंट काम कुछ अटका पड़ा है, सपोज स्टक हो गया है, वो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट रिलेटेड, सिर्फ प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट रिलेटेड, तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर जाओ, आपका वो काम हो जाएगा। कहने का मतलब पॉसिबिलिटीज बननी शुरू हो जाएंगी। इनमें इतनी पावर होती है, लेकिन इनको खुद की पावर पे ना, इनको सेल्फ डाउट रहता है। पर्सनालिटी नंबर 7 वालों को, केतु को, इनको सेल्फ डाउट रहता है, क्योंकि ये खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन रहती है लाइफ में। ठीक है, तो कहते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी काम है, अगर कोई वीजा आपने अप्लाई किया, वो नहीं हो रहा, आपने कुछ भी ऐसा किया है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप इनको साथ लेकर जाओ, एक बार ये ट्राई करके देखना आप। या कभी आप ये भी नोटिस करना कि जब ये जैसे सपोज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और किसी शॉप में गए जहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, इनके अलावा एक दो अगर है भी उससे पहले, और अब वो है वहां पे और कुछ ले रहे हैं, और ये एंटर करते हैं जैसे ही शॉप के अंदर, आप देखोगे उसके बाद उसकी शॉप में, मतलब वो भर जाएगी लोगों से। मतलब क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब ऐसे लोग आने, तो वो मतलब उसको रियलाइज नहीं होता इन चीजों का, क्योंकि हमें पता है, हम बताओ, आप ये भी एक बार रिसर्च करके देख सकते हो कि ऐसा होता है अगर किसी पर्सनालिटी नंबर 7 को जानते हो तो ये सब ना सिर्फ सुनना नहीं है, उसको ना थोड़ा सा देखना भी है, कि भाई मैंने ये सुना है तो एक बार मैं देखूं, क्योंकि मैंने, हम लोग तो करते हैं ऐसा, हम देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता, और ये सच में होता है ऐसा। कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क, या कहीं भी आप, अब कोई भी शॉपकीपर होगा तो इनको स्पेशली बुलाओ कि आओ बैठो मेरी शॉप पे थोड़ी देर, तो क्लाइंट्स आएंगे, तो ये भी एक फायदा होता है। क्योंकि इनको बहुत पावर्स मिली हुई हैं, जैसे मैंने बताया कि इनको वैसे भी वो उठा के ले गए थे, मतलब ऋषि थे कोई जो इनको उठा के ले गए थे, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने इनकी अपब्रिंगिंग करी थी, और बहुत ज्यादा इनको पावर्स दी थी वैसे करके, क्योंकि ये बहुत उदास रहते थे, डिससेटिस्फाइड रहते थे खुद से ना, तो उन्होंने कहा कि फिर बस उसी उसमें वो इनको पावर्स देते गए कि आप ऐसे कर सकते हो, वैसे हो सकता है आपके साथ। ये उसके बाद भी डिससेटिस्फेक्शन है इनकी लाइफ में, उसके बाद भी है, इतना सब कुछ ओवर होने के बाद भी है। तो जब राहु आएंगे इनके पास, ठीक है, एक साल के लिए, तो इनको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 8। पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 8। अगेन ये लोग भी शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स है। ठीक है, एक साल के लिए तो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जब भी पर्सनालिटी नंबर 8 के पास पर्सनल ईयर 4 आते हैं, तो इफ यू गो टू अर्न मनी, इफ यू गो टू अर्न मनी ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, इफ यू गो टू अर्न मनी ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, then it is not good. If you go to earn money on short term basis,
देन इट इज नॉट गुड। लेकिन वैसे रिजल्ट्स इनके भी एक्सीलेंट होंगे, क्योंकि दोनों आपस में फ्रेंडली हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के फ्रेंड्स हैं, 1 साल के लिए तो हो जाएगा, सॉर्टेड रहेगी चीजें। तो इनको भी एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई भी पैसा आपको, मतलब आपको अर्न नहीं करना है। आप थोड़ा दूर का सोच के उसको आप जो भी मनी से रिलेटेड जो भी काम है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 9। पर्सनल ईयर 4, पर्सनालिटी नंबर 9। एक जो 9 है वो कमांडर ऑफ द आर्मी है, तो वो लीगल वर्क करते हैं, इलीगल वर्क नहीं करते। ठीक है। दूसरे जो पर्सनल ईयर 4 है वो राहु है, वो बदमाश हैं, तो वो इलीगल वर्क करते हैं। अब दोनों में तो आपस में बहुत मुश्किल है एक दूसरे के साथ रहना 1 साल के लिए। ठीक है। तो क्या होगा, बस यही होता रहेगा, लीगल वर्क इलीगल वर्क। अगर आप थोड़ा सा तरीके से चलोगे, इलीगल वर्क नहीं करोगे पर्सनल ईयर 4 में, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है। तो एवरेज टू गुड रिजल्ट्स है, एवरेज टू बेटा 2 मिनट। एक मिनट बेटा। ये तो हमारा खत्म हो गया आज पर्सनल ईयर 4। और पर्सनल ईयर 3 आपको तो अभी देखना है ना, चेक करना है, और थोड़ा सा रह रहा होगा आपको। और अब बताओ, आप पर्सनल ईयर 4 आपको पता चल गया कैसा गया, जो आपका गया था लास्ट ईयर, पर्सनल ईयर 4 था ना आपका। इनमें से कौन सा पॉइंट आपकी लाइफ में हुआ, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड कोई चेंजेस आए? हाँ जी। हेल्थ वाइज इशू था थोड़ा लास्ट ईयर, हेल्थ वाइज थोड़ा इशू था लास्ट अच्छा, हेल्थ वाइज हो गया। ईयर। वो जो पॉइंट है ना, सपोर्ट्स क्रिएटिंग ऑर्डर, ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंसेस, डेवलपिंग रूटीन्स, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज क्लियर नहीं है, बीच में स्टक हो जाती है, शायद नेटवर्क का हाँ, इशू हो। आज नेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क अच्छा, इशू ठीक। है आज। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब रिलेट हो रहा है ना, कहने का मतलब। एक, देखो सारे पॉइंट्स तो नहीं होते हैं, पर फिर भी काफी हद तक रिलेट होता है। क्योंकि मैंने देखा है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो आते हैं लाइफ में, या फिर हेल्थ पे, अगर हेल्थ थोड़ा सा भी डाउन जा रही है तो फिर वो ही है कि फिर उस पे हिट करते हैं, या कुछ ऐसे, ये इल्यूजन क्रिएट होता है हाँ। हेल्थ को लेकर। ये इस तरह की चीजें होती हैं पर्सनल ईयर 4 में ना। और वैसे भी आप यस। 1 हो, और आपके पास पर्सनल ईयर 4 जब आए थे, तो ऑब्वियस है, अगर आप डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में सब करा होगा आपने, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। जहाँ पे भी थोड़ा लेजीनेस हुए होगे ना, जहाँ पे भी थोड़ा लेजी हुए होगे काम को लेकर, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी, ये होता है। बस ये है। और हेल्थ पे आती है, थोड़ा सा इशू देते हैं हेल्थ पे। तो पर्सनल ईयर 5 में आपको ना थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता देती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा क्यूरोसिटी हो रही होगी। अब मंडे को मिलेंगे हम लोग, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पर्सनल ईयर 5 का जो बेसिक है कि क्या होता है वो थोड़ा बता देती हूँ। फिर आप रिलेट करना कि ये साल, फिर तो मंडे को पूरा क्लियर कर ही देंगे, जितना भी सस्पेंस है वो खुल जाएगा। तो पर्सनल ईयर 5 बहुत अच्छा होता है। पर्सनल ईयर 5, आप ये मानकर चलो कि ये साल ना, किसी की भी लाइफ में जब पर्सनल ईयर 5 आता है ना, वो उसको याद रहता है अपनी, मतलब थ्रू ऑफ लाइफ जो होता है ना, उसको याद रहता है, रिमेम्बरेबल साल होता है। आप इसको भूल नहीं पाते। ये कुछ ऐसा अच्छा, इन अच्छा वे, इन अ पॉजिटिव वे, खराब वे में नहीं कह रही हूँ। पर्सनल ईयर 5 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, अच्छे वे में पर्सनल ईयर 5 आता है आपके पास। और 1 है, आप 1 के पास पर्सनल ईयर 5 आएगा तो रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे, नो डाउट। तो पर्सनल ईयर 5 इज नोन फॉर चेंज,
थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ, लिखेंगे हम मंडे को ही। चेंज होता है, फ्रीडम, एडवेंचर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब ये ऐसा साल होता है कि आप जो जैसे कहते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ होती है थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोरेशन होता है। तो ये सब मतलब जो पर्सनल ईयर 5 है ना, वो चेंज का होता है, फ्रीडम का होता है, अनप्रडिक्टेबल जैसे मैंने बताया। और ऐसी चीजें होंगी आपके इस साल आपकी लाइफ में कि आपको हमेशा वो याद रहेंगी इन अ पॉजिटिव वे। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, हाँ इस साल में नहीं है। पर्सनल ईयर 5 में कुछ नहीं है नेगेटिव, सब अच्छा अच्छा है। पर्सनल ईयर 6 में कुछ नेगेटिव नहीं है। 5 वैसे भी सबके फ्रेंड है, किसी के साथ भी वो नॉन फ्रेंड तो है ही नहीं, सबके साथ फ्रेंडली वे में रहते हैं। तो इसीलिए उनका जो, जब वो आते हैं किसी के भी घर में, तो वो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ही देकर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है। हाँ बस इम्पल्सिवनेस जो पर्सनल ईयर 5 में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बस सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। जल्दबाजी करेंगे क्योंकि 5 है ना, आपको पता है 5 का कैसा रहता है। तो यहाँ पे इम्पल्सिवनेस पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना है बस इस साल, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, मजेदार है। पर्सनल ईयर 5 आप इंजॉय करो, अच्छे रिजल्ट्स देके जाएंगे आपको, नो डाउट। हो सकता है नई जॉब, कहीं पर शिफ्ट होना, कुछ इस तरह की चीजें आती हैं पर्सनल ईयर 5 में, ठीक है। हो सकता है सिटी चेंज करो, हो सकता है प्रमोशन, ये सब आता है पर्सनल ईयर 5 में। तो अच्छा रहता है इसका रिजल्ट 5 का। अभी मजे हैं, और नेक्स्ट भी आपका 6 है, सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। अब जो जो थोड़े से ऐसे थे ना, 2 भी निकल गया, 3 भी ठीक रहते हैं, 4 भी थोड़ा सा चलो हेल्थ में आया आपको, लेकिन अब ठीक रहेगा। बस वही है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है 5 में। जो भी काम करोगे आप सोच समझ के करना, बस सिंपल है, ठीक है। चलो फिर अब आपके पास 2 दिन है, आप देखो अच्छे से, पहले कवर करो, जो नहीं समझ आएगा बता देना। वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा है। अब आप कंसल्टेशंस भी ले सकते हो बिंदास, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में पर्सनालिटी डेस्टिनी बताओ, टीचिंग देखो मोड में हूँ, फ्रेंडली है। हाँ जी बिल्कुल, तो आप सब लर्निंग कर मोड में सकते ही हो। हूँ, तो नहीं करूंगी अभी कुछ। हाँ, अच्छी बात है। नहीं नहीं, वही मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब ठीक है, अपने लिए अपने जो आसपास, मतलब अगर घर पे पूछते हैं या कुछ और होता है ना, आप सीख रहे हो बताओ हमारे बारे में, तो आप हाँ। बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई इशू नहीं है, आप बताओ बहुत आराम से। और जो भी मतलब छूटा है, जैसे कुछ होते हैं कि पॉइंट्स, कई बार होता है कि मैं कुछ अलग से बीच में बता देती हूँ, जैसे मुझे ध्यान आता है तो मुझे लगता है कि ये मुझे बता देना चाहिए, मेरे को उसको अपने पास रख के करना भी क्या है, ज्ञान है उसको दे दो बस। दूसरे को भी थोड़ा सा उसका फायदा मिलना चाहिए जरूर, ठीक है। तो आप वो भी थोड़ा सा, बस मेरे को पता है आप सब कवर कर ही रहे होगे, लिख ही रहे होगे, ठीक है। और भी कुछ अलग से होगा तो मैं बता दूंगी एंड ऑफ द क्लास, जब कोर्स खत्म होगा। तो रेमेडीज तो करानी ही है मुझे, तो फिर बाकी भी देख लेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ लगेगा आपको पूछना है तो फिर वो भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलो, तो फिर हम एंड करते हैं ये वाली क्लास आज की। ओके, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और एंजॉय करना अपना वीकेंड, ठीक है। ठीक चलो है। फिर।